हेलो फ्रेंड्स, आपको आज का लाइव टेस्ट कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा जब आप पूरी वीडियो को वॉच कर लें तब। ठीक है, आज की लाइव टेस्ट में 24 क्वेश्चन रखे गए थे। टाइम आपको 10 मिनट दिया गया था। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको लाइव टेस्ट नहीं पता किस प्रकार से देना है तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद से पहले थोड़ा सा प्रयास करना। जैसा कि आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिखा था कि 8:10 में लाइव टेस्ट लिंक एक्टिव होगी, फिर भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि सर लिंक नहीं है, लिंक ओपन नहीं हो रही, लिंक कहाँ कैसे ओपन होती है। ये सारा कुछ प्रोसेस था। वैसे हम बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, बता चुके हैं कहाँ पर क्या लिंक होती है और बताया भी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पर होता है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो आप वीडियो देख रहे होते हैं, राइट हैंड साइड पर एक ट्रेंगुलर आकार का त्रिभुज आकार छोटा सा निशान होता है। उस पर जब आप क्लिक करते हो तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है, जहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ये सारी लिंक होती है। उन पर आप जब क्लिक करोगे तो आप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे आप ऐड हो जाओगे, जहाँ पर करेक्ट 9 PM में आपको रिजल्ट वहाँ पर दे दिया जाता है। इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में उसका टाइम नहीं है, जब हम फ्री होते हैं तब वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के जो लाइव टेस्ट थे 24 क्वेश्चन थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी अभी एग्जाम आने वाले हैं CITS के और अप्रेंटिस के AITT का, है ना। तो उसमें ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल सकते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो डेली लाइव टेस्ट अगर ज्वाइन करना है, फ्री लाइव टेस्ट होता है। बस क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन ऑन कर ले। इससे क्या होगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मालूम चल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, लेथ मशीन की रीढ़ की हड्डी निम्न में से कौन सी मानी गई। तो लेथ मशीन की रीढ़ की हड्डी किसे मानी गई है? ऑप्शन था लेथ बेड, टेल स्टॉक, टूल पोस्ट और कैरी। ये 4 ऑप्शन थे। तो लेथ मशीन की जो रीढ़ की हड्डी है किसे मानते हैं फ्रेंड्स? हम मानते हैं लेथ बेड को मानते हैं। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। और लाइव टेस्ट देते हैं कम से कम 200 लोग देते हैं और जो लाइक रहते हैं 50 रहते हैं। मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि लाइव टेस्ट अब ना कराया जाए ना, क्योंकि मतलब अब डेली लाइव टेस्ट आप दे रहे हो, अब 200 लोग दे रहे हो, लाइक केवल 50 लोग हैं, तो मतलब आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, है ना। लाइक करने में भी आपके पैसे लग रहे हैं। थंब रूल के टैप ड्रिल का नाप साधारणतः लिया जाता है। ऐसे ही रहा तो कल से आपका लाइव टेस्ट नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, थंब रूल के लिए टैप ड्रिल का जो साधारणतः है वो क्या होता है? थंब रूल का फार्मूला यहाँ पे पूछा गया था। तो थंब रूल का फार्मूला क्या होता है? 0.8D होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछेगी थंब रूल्स, याद दे दे कि M6 का, M6 क्या है, मतलब कि जैसे M6 के लिए हमें थंब रूल के अनुसार हमें टैप ड्रिल साइज निकालना है, तो वहाँ पर हम ये फार्मूला लगाते हैं। तब वहाँ पे M6 जो दिया होता है, तो जो 6 होता है हमारा क्या होता है? टैप का साइज होता है। तो वहाँ पे डी की जगह पे क्या रख देंगे? हम 6 रख देंगे, है ना। तो वहाँ से फिर हम टैप ड्रिल साइज का मान निकाल लेते हैं। बाकी एक और फार्मूला होता है टैप ड्रिल साइज का, वो आप जानते हो। ब्रॉन्ज किन धातुओं का मिश्रण होता है? जैसा कि हमने कल के वीडियो में बताया था, ब्रास एक होता है, ब्रॉस एक होता है ब्रॉन्ज। दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन करता है इसलिए आता है। ब्रॉन्ज किन धातुओं का मिश्रण होता है? ब्रॉन्ज को बोलते हैं कांसा, और इसका हमारा जो मिश्रण होता है कॉपर और टिन का होता है। राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर वो ब्रास पूछता है तो कॉपर और जिंक होगा, अगर वो मोनल मेटल पूछता है तो कॉपर और निकेल होगा। इन चीज़ों को याद रखना है। कंपाउंड गियर ट्रेन में कितने ड्राइवर होते हैं? तो कंपाउंड गियर ट्रेन में हमारे 2 ड्राइवर होते हैं। राइट आंसर हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, किस जिग में बेस नहीं होता है? अगर आपसे ये पूछे किस जिग में बेस प्लेट नहीं होती है, तो वो हमारी होती प्लेट जिग। प्लेट जिग में हमारी बेस प्लेट नहीं होती। अगर केवल यह क्वेश्चन में पूछे किस जिग में बेस नहीं होता है, तो हमारा चैनल जिग में बेस नहीं होता। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, सेफ एज फाइल का दूसरा नाम क्या है? सेफ एज फाइल का हमारा दूसरा नाम होता है हैंड फाइल। ठीक है, हैंड फाइल को दूसरा नाम सेफ एज फाइल क्यों है? इसलिए है क्योंकि जो हमारी हैंड फाइल होती उसके एक साइड में हमारे दांते नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम 90 डिग्री कोई हमारी जॉब होती है, उस एक सतह को हमारी फिनिश की हुई सतह होती है, उसको बचाने के लिए हम हैंड फाइल वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं ना। जैसे आप समझ, जैसे 90 डिग्री का ऐसे कोई जॉब है और हमें ये फाइल हमें रहती फाइलिंग करनी, तो इस साइड जो हमारी साइड बनी हुई 90 डिग्री पे वो ना ख़राब हो, इसलिए वहाँ पर हम हैंड फाइल का प्रयोग करते हैं ना। तो ये फ़ायदा होता है, इसलिए इसे हम सेफेज फाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन शायद आपको पूरा ना दिख रहा हो, रुको इसको हम स्क्रॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी स्क्रॉल नहीं हो पा रहा लग रहा है, हाँ हो जाएगा।
किसी पार्ट को मशीनिंग या हाथ द्वारा बनाया जाता है तो कटिंग टूल के कारण उसकी सतह पर, आगे लिखा हुआ है, उसकी सतह पर कुछ रेखाओं के निशान पड़ जाते हैं। आपको रेखाएं ना दिखाई पड़ रही हैं, हम बोल रहे हैं वो सुन लीजिएगा। तो किसी पार्ट को मशीनिंग या हाथ द्वारा बनाया जाता है तो कटिंग टूल के कारण उसकी सतह पर कुछ रेखाओं के निशान पड़ जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन था आपके पास में, ऑप्शन क्या था फ्रेंड्स, सैम्पलिंग लेंथ था फर्स्ट ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन आपसे क्या दिया गया था, सरफेस स्ट्रक्चर दिया गया था। थर्ड ऑप्शन था प्राइमरी टेक्सचर, चौथा ऑप्शन था वेवीनेस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सरफेस स्ट्रक्चर। हमने बताया था जब किसी मशीनिंग या हाथ द्वारा जब टूल के द्वारा जब निशान पड़ जाते हैं तो उसको जो रेखाएं पड़ जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर। इसको हम विषमताएं भी कहते हैं, ठीक है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर का क्या दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है हमारा प्राइमरी टेक्सचर का दूसरा नाम है हमारा रफनेस, और वेवीनेस का दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी टेक्सचर इसका दूसरा नाम है। कल के लाइव टेस्ट में हमने क्वेश्चन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया था रिवेट में हेड, बॉडी और क्या होता है। तो रिवेट में हमारा ऊपर एक हेड होता है, इसके बाद जो ऐसे होती है ना पैरेलल, वो हमारी क्या होती है, बॉडी होती है, लेकिन लास्ट में जाके ऐसे टेपर हो जाती है, तो वो हमारा क्या होता है, टेल होता है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यदि बेल्ट का पुली के साथ रेपिंग कोण व संपर्क क्षेत्र कम होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। What will be the effect if the belt has less wrapping angle and contact area with the pulley। तो रैपिंग एंगल क्या होता है ये आपको नहीं पता होगा, ये होता है, अगर आप बुक वगैरह थोड़ा डीप में पढ़ोगे तो मिल जाएगा। जो हमारी पुली होती है, अब पुली में जो हमारी बेल्ट लगी होती है ना, तो बेल्ट और पुली के बीच में जो हमारा गैप होता है वो कितना हमारा मतलब उसमें तनाव रहता है, वही हमारा रैपिंग एंगल होता है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बुक उठाइएगा देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। क्योंकि जब हम ये चैप्टर आपको पढ़ाएंगे पावर ट्रांसलेशन में, तब वहाँ पे हम ये सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इमेज वगैरह दिखाएंगे तो फिर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि आज क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं। यदि बेल्ट का पुली के साथ रैपिंग कोण व संपर्क क्षेत्र कम होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो टार्क कम ट्रांसमिट होगी, ठीक है। जब भी हमारा रैपिंग कोण या संपर्क क्षेत्र कम होगा तो उससे क्या होगा, हमारी टार्क जो है कम ट्रांसमिट होगी। अगर रैपिंग एंगल अधिक रखा जाएगा तो हमारी टार्क जो है अधिक ट्रांसमिट होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए क्या मतलब है, रैपिंग कोण संपर्क क्षेत्र कम है। संपर्क क्षेत्र मतलब समझ रहे हो, कोई हमारी पुली है और उसमें जो हमारा बेल्ट है उसका जो संपर्क क्षेत्र है वो कम है ना, स्पर्श कम कर रही है। जब स्पर्श कम करेगी तो क्या होगा, हमारा वहाँ पे टार्क कम ट्रांसमिट होगी, मतलब कि कम फोर्स वहाँ पे ज़्यादा मतलब है ना कम लग रहा होगा। लेकिन जब ज़्यादा संपर्क क्षेत्र होगा तो टार्क अधिक ट्रांसमिट होगी। तो ऐसे समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रीवियस ईयर पेपर में है। चेन ड्राइव जो होता है बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा होता है, फिर से सुनिएगा, चेन ड्राइव बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा अच्छा होता है। क्योंकि तो क्यों हमारा अच्छा होता है, ऑप्शन है हमारा यह कम दूरी के लिए उपयुक्त है, यह लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। थर्ड ऑप्शन है इसमें लुब्रिकेशन आसानी से दिया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन है इसमें स्लिप नाम मात्र की होती है। तो हमारा क्या राइट आंसर होगा, चेन ड्राइव जो होता है हमारा बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें जो हमारा स्लिप जानते हो ना, मतलब स्लिप करना, जैसे आप फिसल जाते हो वही एक होता है स्लिप। तो इसमें स्लिप मात्र नाम मात्र की, मतलब इसमें स्लिपेज नहीं होती है ना, यही राइट आंसर है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो पहले आप बुक देखिए, बुक में क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग फिर आप हमारे में कमेंट करिए। हो सकता है कभी कभी आप ही गलत कमेंट कर देते हो तो थोड़ा हमें भी अच्छा नहीं लगता। आप एक बार बुक देखिए क्या उसमें दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप कमेंट करिए। अगर हाँ हमारी तरफ से गलती हो जाती कभी कभी तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी बता देते हैं, अगर हो जाती तो कमेंट में हम आपके कमेंट को पिन कर देते हैं, हाँ भाई आपका आंसर सही है। तो बॉक्साइट एस से क्या बनाया जाता है, तो बॉक्साइट एस से हम क्या प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाए। बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बॉटमिंग टैप का दूसरा नाम क्या है, फिनिशर टैप, टेपर टैप,
इंटरमीडिएट टैब, फर्स्ट टैब। तो बॉटमिंग टैब का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? बॉटमिंग टैब को हम कहते हैं फिनिशर टैब, है ना। अब ऑर्डिनेंस में एक क्वेश्चन आया था जब आपका बीटीआर और अप्रेंटिसशिप का जो एग्ज़ाम होता है ना, पहले जब अप्रेंटिसशिप करना होता था तो वहाँ पे आप ऑर्डिनेंस में एग्ज़ाम लिया जाता था ना, अब तो मेरिट बेस हो गया इस बार से। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि बॉटमिंग टैब का दूसरा नाम क्या है, सॉरी ये पूछा गया था फिनिशर टैब का दूसरा नाम क्या है, तो उन्होंने आंसर माना था इंटरमीडिएट टैब। लेकिन देखिए जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है वही हमें मानना है। होता क्या है कि जो क्वेश्चन जैसे किसी ने बनाया पेपर, है ना, तो उसमें जो आंसर दिया रहता है वही आंसर वो लोग मान लेते हैं। तो इस वजह से वो इंटरमीडिएट उन्होंने जहाँ पर आंसर दिया होगा वही उन्होंने आंसर मान लिया, तो ये प्रॉब्लम हो जाती। तो आप इंटरमीडिएट मत इसका आंसर लगाइएगा, आप हमेशा ही लगाइएगा। अब हर एग्जाम में अगर माने तो फिर आपको मानना ही पड़े, बाकी बुक में तो ये दिया। बॉटमिंग टैब का दूसरा नाम हमारा फिनिशर टैब है। और यहाँ पे टैब से रिलेटेड हम क्वेश्चन बता दें क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो हमारे टैब होते हैं ये हमारे जो हैंड टैब होता है 3 सेट में पाया जाता है, ठीक है। नंबर 1 होता है हमारा नंबर 1 होता है टेपर टैब, जिसे हम प्रथम टैब बोलते हैं या फर्स्ट टैब बोलते हैं। सेकंड जो होता है हमारा उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट टैब, ठीक है, ये हमारा सेकंड टैब होता है। तीसरा जो हमारा थर्ड टैब जो होता है उसे हम बोलते हैं बॉटमिंग टैब या फिनिशर टैब। प्रथम टैब में हमारी कितनी चूड़ियाँ ग्राइंड होती, कितनी चूड़ियाँ या अथवा चेम्फर होती हैं, तो हमारी टेपर टैब में 6 से 10 हमारी चूड़ियाँ चेम्फर होती हैं, याद रखिएगा। और इसका टेपर लीड एंगल कितना होता है? टेपर लीड एंगल टेपर टैब का हमारा 4 डिग्री होता है। इंटरमीडिएट टैब का अगर पूछे, इंटरमीडिएट टैब का हमारा कितनी इसकी चूड़ियाँ चेम्फर की जाती हैं, तो वो हमारी की जाती हैं 4 से 5, ठीक है। और अगर ये पूछे कि इसका हमारा टेपर लीड एंगल कितना होता है इंटरमीडिएट टैब का, तो हमारा 10 डिग्री होता है। अगर फिनिशर टैब का पूछे हमारी इसकी कितनी चूड़ियाँ चेम्फर होती हैं, तो इसकी होती 1 या 2 चूड़ियाँ चेम्फर होती हैं। इसका अगर टेपर लीड एंगल पूछे तो टेपर लीड एंगल हमारा 20 डिग्री होता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि ब्लाइंड होल के लिए हम किस टाइप का प्रयोग करते हैं। ब्लाइंड होल में अगर हमें टाइपिंग करना है तो हम किस टाइप का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर हम फिनिशर टाइप का प्रयोग करते हैं। क्यों? अच्छा, ब्लाइंड होल क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। ब्लाइंड होल ये होता है कि कोई हमारा होल है, मतलब कि एक उसका जो सिरा है बंद है। आप एग्जांपल समझ सकते हो, हमारा जो गिलास है, गिलास में जो हमारा होल है वो ब्लाइंड होल, क्योंकि उसका एक सिरा क्या है, बंद है। तो अगर वो आर पार हो गया तो उसे बोलते हैं थ्रो आउट होल बोलते हैं, है ना। तो ब्लाइंड होल समझिए ना क्या होता है। तो ब्लाइंड होल में हमें अगर टाइपिंग करना है तो वहाँ पर हम बॉटमिंग टैब का या फिनिशर टैब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह हमारा सिरे तक टाइपिंग करता है ना, सिरे तक। इस वजह से हम बॉटमिंग टैब का प्रयोग करते हैं वहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जॉकी पुली का दूसरा नाम क्या है? जॉकी पुली का ऑप्शन है लूज पुली, फास्ट पुली, आइडलर पुली। ये 3 ऑप्शन थे, ठीक है। तो जॉकी पुली का दूसरा नाम क्या है हमारा? आइडलर पुली। अब जॉकी पुली का काम क्या है? चाप को बढ़ाने के लिए, या बोल सकते हैं जैसे हमारी ओपन बेल्ट ड्राइव हमने जब बताया था कि उसमें हम जॉकी पुली का प्रयोग करते हैं। तो ओपन बेल्ट ड्राइव जब हम 2 पुली होती है, इसमें हमारा एक ड्राइवर होता है, एक ड्रिवन होता है। जो छोटे साइज का होता है उसमें हम जॉकी पुली स्लैक साइड की तरफ यूज करते हैं। स्लैक साइड आप जानते हो कि जो ऊपरी बेल्ट होती है ना, मतलब पुली है, पुली के ऊपर बेल्ट है, तो वो ये वहाँ पर हमारा स्लैक साइड होता है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, यही वर्ड दिए होता है क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, आइडलर पुली। तो लूज पुली हमारा क्या क्वेश्चन पूछा गया था? जॉकी पुली का दूसरा नाम हमारा आइडलर पुली होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमसे 14 पूछा गया है जीआई पाइप पर। ये आपका डीआरडीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। जीआई पाइप पर बाहरी थ्रेड आसानी से काटी जाती है। तो जीआई पाइप पर बाहरी थ्रेड किसके द्वारा काटी जाती है? डाई व डाई स्टॉक द्वारा काटी जाती हैं। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, समझ लीजिए। क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, है ना। मिल फाइल को क्या कहते हैं? मिल फाइल को हम हैंड फाइल कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। मिल फाइल को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हम हैंड फाइल कहते हैं। मिल फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं? याद रखिएगा, मिल फाइल का प्रयोग हम आपका लेथ मशीन में करते हैं, ठीक है। तो लेथ मशीन पर हम जॉब की फिनिशिंग का अगर हमें करना है तो वहाँ पर हम मिल फाइल का प्रयोग करते हैं। तो जो अगर ये पूछे मिल फाइल के फेस में किस प्रकार के कट कटे होते हैं, सिंगल कट कटा होता है कि डबल कट, तो हमारी मिल फाइल जो होती है इसके फेस पर सिंगल कट कटा होता है, ठीक है।
और कहाँ प्रयोग करते हैं, लेथ मशीन में जॉब की फिनिशिंग करने के लिए, ये याद रखिएगा। सबसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में, गैल्वेनाइजिंग के लिए किस धातु का प्रयोग किया था। गैल्वेनाइजिंग के लिए सबसे अधिक हम जिंक का प्रयोग करते हैं। जो अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइव टेस्ट में वही कराए जाते हैं, ताकि आपको फ़ायदा मिले। आप जब आप एग्ज़ाम दो तो आपको मिले क्वेश्चन, तो आपको अच्छा तो लगे, आपको याद तो आए कि हाँ हमने ITI फाइटर में ये लाइव टेस्ट दिया था और उसका वीडियो सॉल्यूशन जब हमने कराया था, जब आपने देखा था तो उसे समझा था, तो आपको याद आ जाएगा ना। इसलिए लाइव टेस्ट के बाद तुरंत हम आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन आप वीडियो नहीं लाइक करते हैं तो बिल्कुल मन नहीं करता। मतलब क्या है, 300 लोग देखते हो, 50-60 लाइक होते हैं, कम से कम मतलब उसका आधा तो कर दो ना। 300 लोग देख रहे हो तो 150 लाइक। मान लिया कुछ लोग होते हैं वो कंजूस होते हैं, उनको लाइक करना भी मतलब उनको कंजूसी आती है, पता नहीं क्या है। तो गैल्वेनाइजिंग में किस धातु के लिए प्रयोग करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है ना, इस और मेहनत करेंगे फिर आपके लिए हम। तो गैल्वेनाइजिंग में हम जिंक का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कैच प्लेट में किस प्रकार के स्लॉट कटे होते हैं। ऑप्शन है T स्लॉट, V स्लॉट, U स्लॉट, ऑल ऑफ दीज। तो कैच प्लेट में हमारा T स्लॉट कटा होता है, ठीक है। कैच प्लेट हमारी तो कोई ये हमारी लेथ मशीन की एसेसरीज है, कैच प्लेट, फेस प्लेट, तो ये सब आप पढ़िएगा थोड़ा सा, अगर एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। कैच प्लेट में हमारे T स्लॉट कटे होते हैं। वी बेल्ट क्रॉस सेक्शन में कितने प्रकार के साइजों में मिलते हैं। तो वी बेल्ट जो हमारे 5 साइजों में मिलते हैं। कौन कौन से 5 होते हैं, A B C D E तक हमारे होते हैं। हो सकता है वो पूछे कि वी बेल्ट निम्न में से कौन सा क्रॉस सेक्शन नहीं पाया जाता, वो ABCDE दे सकता है, तो वहाँ पे F दे देगा, तो क्या नहीं होगा, F नहीं होगा। तो A से E तक हमारा क्रॉस सेक्शन वी बेल्ट का होता है। उनका अलग अलग साइज होता है, A का अलग साइज होता है, लेकिन वो आपको याद नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सामान्य कार्य के लिए ड्रिलिंग कार्य में प्रयोग किए जाने वाला ड्राइव है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये भी DRDO में पूछा गया क्वेश्चन है कि सामान्य कार्य के लिए ड्रिलिंग कार्य में प्रयोग किए जाने वाला ड्राइव। सामान्य कार्य के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, देखिए जी, यहाँ पे क्वेश्चन को हमें समझना जरूरी है। ड्रिलिंग से संबंधित क्वेश्चन है। ड्रिलिंग में कहाँ से, हेलिक्स एंगल से। तो हमारे हेलिक्स एंगल 3 टाइप के हमने बताए थे, जो हमारे HNS होते हैं अलग अलग। तो HNS क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। H का मतलब होता है हार्ड धातुओं के लिए हेलिक्स एंगल, S का मतलब होता है सॉफ्ट मतलब नर्म धातुओं के लिए हेलिक्स एंगल, N टाइप के मतलब होता है नॉर्मल धातुओं के लिए हेलिक्स एंगल। अब इनका अलग अलग एंगल होता है, ये आपको याद रखना है। तो अब एंगल हम आपको बताते हैं। हार्ड धातुओं के लिए हमारा हेलिक्स एंगल जो होता है कम रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 10 से 13, ठीक है। अगर हार्ड धातु है उसके लिए हेलिक्स एंगल कितना रखेंगे, कम रखेंगे। कितना रखेंगे, 10 से 13 डिग्री रखेंगे। इसके बाद HN आता है, N आता है, तो N को हम पढ़ लेते हैं। N का होता है हमारा फ्रेंड्स 18 से 30, ठीक है, याद रहेगा ना, 18 से 30 हमारा N का होता है। और S का होता है हमारा 35 से 40, ठीक है, याद रहेगा। फिर से रिवाइज करा दें, अगर वो पूछे हमारा H टाइप ड्रिल का हेलिक्स एंगल कितना होता है, तो 10 से 13 होता है। अगर वो पूछे N टाइप ड्रिल का हेलिक्स एंगल कितना होता है, तो कितना होता है हमारा, 18 से 30 होता है, ठीक है, 18 से 30। और दूसरा पूछे S का, तो 35 से 40, ठीक है। फिर से रिपीट कर लीजिए। अच्छा, याद हो गया होगा ना, ज़्यादा रिपीट नहीं करते फिर आप बोर होने लगोगे। सामान्य कार्य के लिए ड्रिलिंग कार्य, तो सामान्य कार्य के लिए हम किसका प्रयोग करें, N टाइप का प्रयोग करेंगे। ये हमारा C ऑप्शन राइट आंसर हो जाए। और यहाँ पे क्वेश्चन और पूछ लेता, वो केवल पूछ लेता है कि सामान्यतः आमतौर पर या सामान्यतः हेलिक्स एंगल कितना होता है, तो हमारा 27.5 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखिएगा 27.5 डिग्री। अगर वो पूछे कि हमारा हेलिक्स एंगल का दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम फ्लूट एंगल भी बोलते हैं और रैक एंगल भी बोलते हैं। बोल देगा कि रैक एंगल सामान्यतः कितना होता है ड्रिल में, तो हमारा 27.5 डिग्री सामान्यतः। नॉर्मल धातु के लिए हमारा पूछ लेगा, तो नॉर्मल धातु के लिए हमारा कितना होगा, मतलब नॉर्मल हमारा HNS मतलब बीच में आता है, बीच में हमारा क्या होता है, 18 से 30 होता है। तो ऐसे सारी चीज़ों को याद रखना। और ये भी याद रखिएगा 10 से 13, अलग अलग बुक में थोड़ा सा अलग अलग दिया होगा, तो कोई मतलब नहीं, ऑप्शन में आपको देखना होता है उसके नज़दीक कौन सा है ना। हैमर का आई होल का आकार कैसा होता है। हैमर का आई होल ऑप्शन है गोल, लंबा, वर्गाकार, अंडाकार। तो हैमर का आई होल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। हैमर का जो आई होल होता है वो हमारा अंडाकार होता है। राइट आंसर हमारा, इसको दीर्घवृत्ताकार भी बोल सकते हैं। राइट आंसर हमारा D ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा जा रहा है, किस ऑपरेशन को करते समय
कैरिज को लॉक कर दिया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना। किस ऑपरेशन को करते समय कैरिज को लॉक कर दिया जाता है? ऑप्शन है ट्रूइंग, ड्रिलिंग, फेसिंग, टर्निंग। तो जब हम ड्रिलिंग कर रहे होते हैं उसमें हमारा कैरिज को लॉक नहीं करते हैं। जब टर्निंग करते हैं, क्योंकि टर्निंग में देखो क्या होता है, टर्निंग हम ऐसे जो हमारी बेलनाकार जो जॉब होती है उसी के धुरी के समांतर, है ना, समांतर हम चलते हैं, हमारा कैरिज क्या चलता है, टर्निंग होती। आपने देखा होगा लेथ मशीन में क्या होता है कि टूल हमारा कटिंग करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है धीरे धीरे, कैरिज भी धीरे धीरे मूवमेंट करता है ना। तो जब मूवमेंट नहीं करेगा तो टर्निंग कैसे होगी, इस वजह से। तो वो जॉब की दूरी के एक्सिस के साथ में, मतलब ये हमारा जॉब बंधा है तो हमारा कैरिज मान लो यहाँ पर है, धीरे 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 ऐसे ऐसे करके आएगा ना, कटिंग करेगा, तो उसमें कैरिज भी चल रहा है, मतलब कैरिज उसमें हमारा लॉक नहीं होता। अगर आपको कन्फ्यूजन होता हो फेसिंग और टर्निंग में, तो टर्निंग बिल्कुल नहीं होगा। फेसिंग क्यों होगा? क्योंकि फेसिंग में तो हमें ऐसे जाना है ना, फेस सीधे जाना है, उसमें तो हमें कैरिज को स्थिर कर देना है, कैरिज को इधर उधर तो घुमाना नहीं, उसमें तो हमारा क्रॉस स्लाइड आगे जाएगा फेसिंग करने में। तो फेसिंग में हमारा क्रॉस स्लाइड आगे जाएगा तो कैरिज तो स्थिर रहेगा। तो इसी वजह से हमारा क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कैरिज को लॉक कर दिया जाता, तो हमारा फेसिंग में हमारा कैरिज को लॉक कर दिया जाता। आगे होगा समझ में, है ना। जॉब की सतह पर स्क्रैच द्वारा जो नीचे धब्बे रह जाते हैं उसे क्या कहते हैं? हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये क्लास नंबर 3 में, इमेज के माध्यम से समझाया था। इस सैम्पलिंग लेंथ क्या होता है, फ्लाज क्या होता है। जो भी हमारे इस चैनल में नए पहली बार जुड़े उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में हमने बना दिया है, बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। तो जॉब की सतह पर स्क्रैच द्वारा जो धब्बे रह जाते हैं, मतलब कि धब्बे कैसे, जो हमारी मतलब कोई जॉब है उसमें हम हैमरिंग कर देते हैं तो उसमें धब्बा पड़ जाता है, उसमें निशान पड़ जाता है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखो, आपने देख लिया होगा चारों ऑप्शन, तो फ्लाज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? फ्लाज। हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, थोड़ा सा है ना सपोर्ट वगैरह करें, अच्छा लगे हमें भी, आपके लिए मेहनत करते रहेंगे इसी प्रकार से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। आज भले ही आप कमेंट ना करो, लेकिन आपको दिल कह रहा होगा कि आज का लाइव टेस्ट बहुत अच्छा था। ब्लाइंड होल में टैपिंग करने के लिए कौन सा टैप प्रयोग किया जाता है? ब्लाइंड होल में टैपिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फिनिशर टैप का प्रयोग करते हैं, जैसा कि अभी हमने समझाया था ऊपर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर किसी का ये क्वेश्चन गलत हो गया तो बिल्कुल आज गलत नहीं हुआ, क्योंकि इसे भी हमने एक क्वेश्चन बहुत बार क्लियर किया है। धातु का यांत्रिक गुण है, धातु का कौन सा यांत्रिक गुण है? चुंबकत्व, टफनेस, रंग, भार, ये 4 ऑप्शन है ना। तो क्या होगा राइट आंसर? भार, रंग, सब, टफनेस, चुंबकत्व, ये 4 ऑप्शन। तो हमने देखो फ्रेंड्स बताया था, एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है, एक हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, एक हमारी यांत्रिक प्रॉपर्टी, मतलब कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो उसमें हमने क्या बताया था, आपको ये बताया था फ्रेंड्स कि जो हमारी यांत्रिक गुण होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम अपने हाथ से किसी चीज़ को बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। कोई भी कोई भी मतलब एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, ये करके हम उसको बदल सकते हैं। और क्या हम चुंबकत्व को बदल सकते हैं? चुंबकत्व तो एक उसका गुण है, भौतिक गुण है ना, इसको तो नहीं बदल सकते। टफनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में बहुत समझाया हमने टफनेस। अगर हमने कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाई है तो क्या है, भंगुरता बढ़ेगी, और भंगुरता बढ़ेगी तो टफनेस कम होगा, तो टफनेस हमने कम कर दिया। अगर हमें टफनेस बढ़ाना है तो क्या करेंगे, कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम करेंगे। कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम करेंगे तो हमारी क्या होगी, ब्रिटलनेस कम होगी। अगर ब्रिटलनेस कम होती है तो टफनेस बढ़ता है, तो ये आपको विपरीत पड़ा है, विपरीत होता है टफनेस और ब्रिटलनेस का। ब्रिटलनेस बोले तो भंगुरता, है ना। तो टफनेस इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रंग तो किसी भी मेटल का जो रंग है उसको तो नहीं बदल सकते, तो जो चीज़ बदल नहीं सकती वो हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आता। किसी भी मेटल का कोई भार है जो जितने वेट का, अगर वो 5 किलो का है तो 5 किलो का ही रहेगा, उसको हम बदल नहीं सकते। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? बी ऑप्शन हो जाए। तो कहीं भी अगर यहाँ पे टफनेस की जगह भंगुरता दे दे, या फिर वो दे दे मेलेबिलिटी दे दे, या फिर वहाँ पर कुछ भी दे दे जो जिसको बदल सकते हैं, है ना, तो वो हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको डेली लाइव टेस्ट चाहिए तो आज आपको लाइक करके जाना होगा, डेली लाइव टेस्ट। अगर आपको कल का लाइव टेस्ट चाहिए, डेली लाइव टेस्ट कंटिन्यू चाहिए, तो आपके लिए हम फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, बस आपको लाइक ही तो करना है ना, लाइक करो यार। ठीक है, सभी से प्यारी प्यारी से गुड नाइट, अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें, और गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, लाइक करके ज़रूर जाएँ।